मैडम पानी लीजिए। बुढ़िया कहीं की, तुझे तमीज नहीं है हाँ कि पानी कैसे देते हैं? अगर ये सारा का सारा पानी मेरे शूज पर, मेरे कपड़ों पर या फिर इस लैपटॉप पर गिरा होता तो कौन भरपाई करता? हाँ तुझे पता भी है कि ये लैपटॉप कितना महंगा है? अरे ये लैपटॉप तो छोड़, मेरे कपड़े भी तेरी औकात से कई ज्यादा महंगे हैं कि तू उसकी भरपाई जिंदगी भर में भी नहीं कर सकती। मैडम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैंने जानबूझ के नहीं गिरा, एकदम से हाथ ऐसे हो गया और मेरे हाथ से पानी गिर गया। गलती हो गई। तुम लोगों का काम क्या है? हाँ यही सब काम करना होता है ना तुम्हें, और ये छोटे मोटे काम भी तुमसे ढंग से नहीं होते। मैडम ये आप कैसी बात कर रही हैं? आप उनसे, आपको तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? उनकी इतनी बड़ी गलती नहीं है जितना आपने उन्हें सुना दिया। मैम कम से कम उम्र का तो लिहाज करते हैं उनकी, वो आपसे कितने बड़े हैं, आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। लैपटॉप पे पानी गिरा नहीं था, लेकिन आपने फिर भी उन्हें इतना कुछ सुना दिया, ऊपर से हाथ भी उठाया। शर्म आनी चाहिए मैम आपको, आप इंटरव्यू देने आई है, आपको बोलने का तरीका होना चाहिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो ना, तो वही करो ठीक है। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और इन्होंने जो गलती की है ना, वो मेरे साथ की है। नुकसान होता तो मेरा होता, तुम्हारा कुछ नहीं जाता ठीक है। तो बकवास बंद करो अपनी। हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, नुकसान होता तो उसका होता और तुम्हारा क्या जाता। और वैसे भी तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? लेकिन आप ही बताइए ना, मैंने गलत क्या बोला? गलत तो इन्होंने किया, उनके साथ जो किया है। अबे ओ, तू ना शांत रह, ज्यादा ना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अपना ये दिमाग और जुबान दोनों बंद करके रख, समझ आई? अरे बेटा रहने दो ना, आप क्यों इन दोनों के साथ बहस कर रहे हो? मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, गलती मेरी ही है, मुझसे पानी गिर गया। मैडम मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ आपसे, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। ज्यादा बोलने की तो जरूरत नहीं है तुझको बुढ़िया। मैं एक बार इस इंटरव्यू में पास हो जाऊं, जैसे ही जॉब लगेगी ना, सबसे पहले तुझे ही निकालूंगी यहाँ से। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा यहाँ से, या दोबारा पानी गिराना है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हो जाते हैं। तुम, अरे तुम तो वही मेड हो ना जिसने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया था? हाँ जी मैं वही हूँ मैडम, मैं इस कंपनी की ऑनर हूँ और मेरा इंटरव्यू लेने का कुछ अलग तरीका है। वो आपने मेरा बाहर देख ही लिया था, तो मुझे पता चल गया है मेरी कंपनी के लिए कौन इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं है। पर मैम अभी तो हमारा इंटरव्यू भी नहीं हुआ। आपका इंटरव्यू हो गया है, जो आपने मेरे साथ अभी बाहर किया है ना, वो एक पार्ट इंटरव्यू का ही था, तो आप लोग उस चीज़ में फेल हो चुके हो। मेरी कंपनी को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैम आप प्लीज़ ऐसे मत करिए, हमने जो कुछ भी किया वो बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप इस तरीके से हमें डिस्क्वालीफाई मत करिए प्लीज़। अगर मैं आप जैसे लोगों को चांस दूंगी तो मेरी तो कंपनी डूब जाएगी। अब मैं आप जैसे लोगों को कोई चांस नहीं दे सकती हूँ। आपका बिहेवियर मैंने बाहर देख लिया है। जैसा बिहेवियर आपने मेरी मेड के साथ यानी कि मेरे साथ किया था, ऐसा ही बिहेवियर आप मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ करेंगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो कृपया करके आप यहाँ से जा सकते हैं, आपको मैं नौकरी नहीं दे सकती हूँ। पर मैम ऐसे मत करिए, हमें इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें एटलीस्ट एक चांस तो मिलना चाहिए ना प्लीज़। मैंने बोला ना, जाइए आप यहाँ से। आपको एक बार में समझ नहीं आया? पर मैम गेट आउट। एंड मिस्टर सुमित, आप सिलेक्टेड है मेरी कंपनी के लिए, क्योंकि आज आपने मेरा दिल जीत लिया। जिस तरीके से आपने बिना जाने, आपको ये भी नहीं पता था कि मैं एम्प्लॉय हूँ, आपने एक मेड की हेल्प करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप कल से कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं मिस्टर सुमित। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझे इस काबिल समझा।